नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी के बारे में स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले हम एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड के बारे में देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए, जो एशियन सर्विस लिमिटेड है वे एक सर्विस प्रोवाइड कराती है टू द एनर्जी एंड मिनरल्स सेक्टर, ऑफरिंग सर्विस अक्रॉस द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग जियोफिजिकल डाटा एक्विजिशंस, ट्रंकी ड्रिलिंग, प्रोडक्शंस फैसिलिटी कंस्ट्रक्शंस एंड फैसिलिटी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। यानी कंपनी का जो बिजनेस है वे काफ़ी ज़्यादा एक शानदार बिजनेस है। तो चलिए कंपनी के बारे में हम इस कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वे क्या है, और एनालिसिस करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस शेयर्स को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। देखिए, जो कंपनी है आज का जो इसने जो लो बनाया था वे 106 रुपीज़ का लो बनाया है, यानी 52 वीक का लो बना चुका है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देख लेते हैं इस कंपनी का। देखिए, इस कंपनी का जो आईपीओ आया था वे लगभग 10 दिसंबर 2021 को लिस्टिंग हुआ था। यानी ये जो कंपनी है वे पुरानी कंपनी है नहीं, ये नया लिस्टिंग हुआ है। एनएससी और बीएससी दोनों पे ये कंपनी लिस्टेड है। तो देखिए, तो जब इस कंपनी का जब लिस्टिंग हुआ था तो 145 रुपीज़ 20 पैसे के ऊपर इसका लिस्टिंग हुआ था। और देखिए, कंपनी के अंदर थोड़ा सा गिरावट देखने को हमें मिला, बट कंपनी ने थोड़ा सा बाउंस बैक किया और यहाँ पर लगभग 165 से 170 का हाई बनाता हुआ दिखाई दिया। और फिर उसके बाद इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। और कंपनी ने देखिए जो लो बनाया था वे 118 रुपये 45 पैसे का बनाया था 18 फरवरी 2022 को। और फिर उसके बाद कंपनी यहाँ पर कुछ देर तक स्टेबल रहा और फिर इसके बाद आज इसने जो 106 रुपये का इसने लो बनाया। तो देखिए, अभी तक का जो रिटर्न है जब लिस्टिंग हुआ था तो कंपनी लगभग 26% का एक निगेटिव रिटर्न है। वन डे की अगर मैं बात करूं तो 2.89% डाउन है। अगर मैं 5 डेज की मैं बात करूं तो 8.08% डाउन है। यानी अगर 1 मंथ की बात करूं तो 13.20% है। अगर मैं 6 मंथ्स की बात करूं तो लगभग 24.85% डाउन है। अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो 24.16% है। यानी अगर इस कंपनी में अगर हमें पोजीशंस बनाना है तो अगर ये 90 रुपये तक के अगर लेवल में मिलता है तो आप इस कंपनी का शेयर उठा सकते हैं। बट शेयर्स को उठाने से पहले इस कंपनी का हम थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी का जो पूरा जो फंडामेंटल्स है वे क्या है। हम क्वार्टरली बेसिस पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, दिसंबर 20 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे -1 करोड़ था। मार्च 21 में इसका जो प्रॉफिट बढ़कर 23.7 करोड़ हो गया। जून 21 में 25.3 करोड़ का है। सितंबर 21 में 20.6 करोड़ का है। दिसंबर 21 में नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का है। अगर मैं एनुअली बेसिस पे देखूँ यानी सालाना बेसिस पे देखूं तो मार्च 17 में जो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वे 128 करोड़ था। बट इस कंपनी का -18 करोड़ रुपए के आसपास इसका लॉसेस था। मार्च 18 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वे बढ़ा 225 करोड़ रुपीज़ हुआ और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 10.3 करोड़ रुपीज़ था। अगर मैं मार्च 19 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वे 197.8 करोड़ रुपीज़ था। जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 9.1 हो गया। मार्च 20 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वे 276.6 करोड़ था। जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 29.2 करोड़ हो गया। मार्च 21 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वे 234 करोड़ है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे
22.6 करोड़ है। यानी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वे सालाना बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हमें उसके अंदर भी धीरे धीरे जंप दिखाई दे रहा है। तो अपने आप में यानी ये चीज़ एनालिसिस करने के बाद कंपनी देखा जाए तो कंपनी एक शानदार कंपनी है। चलिए कंपनी के ऊपर देख लेते हैं। कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त है, यानी इस कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो मार्च 17 में जो इस कंपनी का जो बुक वैल्यू था वे 31.4 था, जो मार्च 21 में 54 रुपीज़ हो गया बुक वैल्यू। कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 406 करोड़ रुपया है। प्रॉफिट अर्निंग टर्म टू टर्म देखा जाए तो 12.5 है। इस कंपनी का जो थोड़ा सा जो ग्रोथ है वे निगेटिव में है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 2 है, और ये जो MFI है यानी 16.5 है इंडेक्स, और RSI 32 है। यानी ये जो शेयर है FIs DIs के द्वारा ये शेयर्स काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुका है। यानी अगर कोई भी कंपनी में अगर आपको अगर उसका इंडेक्स अगर काफ़ी अगर ओवर सोल्ड दिखाई दे रहा है, यानी सारा का सारा माल को बेचा जा चुका है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होंगे वे इस कंपनी के अंदर आएंगे और नीचे के लेवल से इसको उठाकर ये ऊपर के लेवल में इसको बेच देंगे। तो कंपनी को अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो लगभग 59.61% है प्रमोटर्स के पास, और ये जो शेयर्स है इसका एक भी गिरवी शेयर नहीं रखा हुआ है। और देखिए जो FIs है यहाँ से अपना पोजीशंस बनाना शुरू कर दिया है 0.12%, यानी 0.08% से स्टेक बढ़ाकर उन्होंने 0.12% कर दिया है। क्योंकि देखिए बड़े बड़े प्लेयर्स को भी पता है कि ये जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो इस कंपनी में ये लोग माल उठाना शुरू करें। और देखिए मैं डील्स की मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो डील्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा डील्स हुए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े एक लार्ज क्वांटिटी इसमें डील्स हुआ है। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी के पास कोई भी डेप्ट नहीं है। जो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 ईयर्स के कंपेयर में। कंपनी के पास 0 प्रमोटर प्लेज है, यानी शेयर्स एक भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। और ये जो FI है और ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये अपना शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। और थोड़ा सा वीकनेस देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वीकनेस भी दिखाई दे रहा है। वीकनेस सबसे बड़ी बात यह है कि ये 52 वीक का लो बना चुका है। अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा है। थ्रेड्स की बात करो तो थ्रेड्स इतना ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर नहीं है। अगर इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अगर आपको 90 रुपीज़ के नीचे अगर ये शेयर मिलता है तो आप इसे उठा सकते हैं। नहीं तो इस कंपनी को आप ट्रैक आउट करते रहिए, वॉच आउट करते रहिए, और आपको अगर लगता है कि सही लेवल क्या है तो आप इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा राय है। अब आपके ऊपर है कि आप 5000 लगाना चाहते हैं कि 10,000 लगाना चाहते हैं, बट मेरी तरफ से जो एक मिनिमम अमाउंट है वे 5000 आप लगा सकते हैं ₹90 के लेवल के। अगर उसके नीचे जाता है तो कंपनी जो है वे 70 या 60 रुपये तक भी ये कंपनी पहुंच सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा ये जो ग्लोबल चैन्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी उथल पुथल चल रहा है। तो आप इस कंपनी को वॉच आउट करते रहिए और सही मौका देखकर आप इसको लपक सकते हैं। और ये फ्यूचर में इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वे 150 के ऊपर रहेगा। यानी मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में ये जो कंपनी है वे ऊपर जा सकता है, अगर 90 रुपीज़ का अगर इसने सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो अगर 90 रुपीज़ के अगर ऊपर अगर टिका रहता है तो वे 150 को अचीव करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये 2 से 3 महीने में आपका पूरा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।